हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। और ये जो क्लास है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आप लोग हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेस पर क्लास का अपडेट है आपको दिया था, बाकी जो एग्जाम का अपडेट आएगा वो भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी जो है जीके जीएस की क्लास है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। और उससे पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर दे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं, क्योंकि मेघ मुख्यतः क्या करते हैं? बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं, क्योंकि मेघाच्छन्न रातें मुख्यतः मुख्यतः क्या करते हैं? तो पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे वह बाहर नहीं निकल पाते। इससे जो है गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखिए, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न यानी कि जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में रातें गर्म होती है, क्योंकि मेघ क्या करते हैं? मुख्यतः जो धरती की जो गर्मी निकलती है, पृथ्वी से जो तो गर्मी निकलती है वह बादल के ऊपर नहीं जा पाती। इससे इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे वातावरण जो है गर्म हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। दूसरा नंबर, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? बताइए, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कच्छ की खाड़ी की। जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, उत्खात भूमि स्थलाकृति जो है कच्छ की खाड़ी की विशेषता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों फर्मों की संख्या। जो आपका एल ऑप्शन दिएगा आपका अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता आपकी फर्मों की संख्या है। ठीक है, जो एल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है पांचवा नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, पंचायत राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर साथियों सरकारी अनुदान। तो जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत होता है सरकारी अनुदान। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर प्रश्न पूछा गया आपका, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? बताइए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों आर्य समाज। जो आपका बी एल विकल्प देगा आपका सही उत्तर। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आपका आर्य समाज साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका सातवां नंबर प्रश्न पूछा गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीएचयू के संस्थापक कौन थे? बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीएचयू के संस्थापक की बात हो रही है, तो कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। जो आपका सीएल ऑप्शन देगा बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मदन मोहन मालवीय जो आपके बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका आठवां नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको जो है प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चारुवाकी। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक की वो पत्नी चारुवाकी थी जिसने उसको क्या किया था? प्रभावित किया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिएगा, बताइए राइट आंसर का। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता कौन थे? बताइए, हिंदू विधि की एक पुस्तक दया भाग के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
जिमुत वाहन जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, हिंदू विधि के प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता आपके जिमुत वाहन थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रामचरित की रचना किसने की है? रामचरित, देखिए रामचरित पूछा है, पूरा नहीं पूछा, रामचरित मानस नहीं पूछा है। रामचरित की रचना किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संध्याकर नंदी ने, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, रामचरित मानस नहीं पूछा है, सिर्फ रामचरित पूछा है। तो इसकी रचना जो है संध्याकर नंदी ने की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या पूछा गया? अकबर के 9 रत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय जो है मारे गए? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाती है यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। ठीक है, जो आपका बील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के 9 रत्न में से एक बीरबल जो है यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को दबाते समय जो है मारे गए थे। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर प्रश्न, क्या पूछा गया? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार? बताइए, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाती हो अधीनस्थ न्यायालय का, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय को जो है अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर, क्या पूछा गया? ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है क्या? बताइए, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या होता है? तो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका है बागवानी कृषि से। ठीक है, जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय होता है बागवानी कृषि से। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका बाजार कृषि, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर पूछा है आपका, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बताइए, खजुराहो के मंदिर का जो संबंध है किस धर्म से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू तथा जैन धर्म दोनों से। ठीक है, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा इसके लिए। खजुराहो के मंदिर का संबंध आपका हिंदू एवं जैन दोनों धर्मों से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर प्रश्न, क्या पूछा गया बच्चों? ध्यान से देखें, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? बताइए, ब्राह्मी लिपि को जो है किसने स्पष्ट किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जो दिया गया जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 18 नंबर, क्या पूछा गया है? नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? बताइए, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? बताइए, राष्ट्रपति जो है कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय से, जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? बताइए, भारी मशीन प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है? तो भारी मशीन प्लांट की बात की जाएगी तो स्थित है आपका रांची में, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए क्लियर, तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 21 नंबर है, बताने की कोशिश की जाएगी सही उत्तर का। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? बताइए, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल आपकी मूंगफली होती है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
उत्तर प्रदेश जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर है। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 23, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, बताइए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा स्थान, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में पांचवा स्थान आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 24वां प्रश्न, क्या दिया गया है? भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश, जो आपका ए ऑप्शन दिए गए है सही उत्तर है। ठीक, क्लियर। अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संसद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 330 में जो आपका दिया गया है पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में क्या है आरक्षण प्रदान है। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने लाइक क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेंगे, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।